हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है 21 तारीख सोमवार और कल था करवा चौथ। तो आप लोगों का करवा चौथ कैसा रहा? मेहंदी लगा ली होगी और टाइम से पूजा कर ली होगी। मैंने भी टाइम से पूजा कर ली थी। आपने मेरा जो पिछले वाला व्लॉग है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे भी टाइम हो रहा है 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस। तो इनके जाने के बाद ही असल में मेरा जो काम है वो शुरू होता है। इनके जाने से पहले सिर्फ मैं नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद फिर सारे काम करती हूँ। वैसे हाउस हेल्प मेरा काम करके जा चुकी है। जो डस्टिंग वगैरह होती है, चादर वगैरह चेंज करनी होती है, वो मैं इनके जाने के बाद ही करती हूँ। और वैसे भी आजकल मैं हाउस हेल्प को बोल ही रही हूँ कि थोड़ा सा लेट आना शुरू करो, क्योंकि अभी क्या है कि दिवाली के थोड़े दिन ही रह गए हैं। मैंने जो दिवाली की सफाई की थी तो 15-20 दिन पहले कर ली थी। तो दोबारा से वापस डस्टिंग आ गई है खिड़कियों में, दरवाज़ों पे। तो मैं उसको बोल रही थी कि थोड़ा लेट आया करो, ताकि थोड़ा सा ना सफाई वगैरह करके उसके बाद अगर पोछे वगैरह लगते हैं ना तो साफ़ रहता है घर। तो बस पर वो उनके पास टाइम नहीं होता, वो जल्दी करने की कोशिश करते हैं। पर घर को अगर कितना भी साफ़ कर लो ना, वो जैसे आज तो साफ़ है, अगले दिन वापस वही मिट्टी वगैरह आ जाती है। क्योंकि क्या है कि आसपास जो घर है ना वहाँ जो, पर घर को जितना भी साफ़ कर लो ना वो कम ही रहता है। तो वैसे तो मैंने सारी सफाई कर ली थी दिवाली की। पर्दे वगैरह भी मैंने धो लिए हैं, मतलब हाथ से धोए हैं इस बार मैंने पर्दे। एक रूम के धो लिए, उनको सुखा के लगा के फिर दूसरे कमरे के मैंने उतारे थे पर्दे। इस तरह से मैंने इस बार पर्दे धोए हैं। तो वैसे मुझे 10-15 दिन लग गए थे इस काम में, क्योंकि इजी नहीं है पर्दे धोना भी। तो अगर एक साथ में पर्दे उतार के रख लेते हैं ना, फिर उसके बाद ना धुल तो जाते हैं, पर उनको वापस से लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेट करना कि कौन से रूम के पर्दे हैं, कौन सी खिड़की के पर्दे हैं, बस यही रह जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने चादर वगैरह चेंज की है, डस्टिंग की है घर की, और यहाँ पे साथ में चल रहे हैं गाने। तो जब तक म्यूज़िक ना चला ना तब तक मेरे हाथ भी नहीं चलते हैं। तो ये आदत मुझे शुरू से ही है कि म्यूज़िक चलता रहता है और फिर हम काम करते हैं। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा पोंछ के लगा रख देती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिन से सफाई का काम चल रहा है। आसपास भी ना घर बन रहे हैं, तो ना ड्रिल मशीन वगैरह चलती है ना, तो खिड़कियों में ना वापस से मिट्टी आ गई है वहाँ से। तो कितना भी सफाई कर लो, रोज़ की रोज़ मिट्टी आ ही जाती है। तो ये तो दिवाली तक काम चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे आज मैं लंच में बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। सिंपल करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी काट कर। तो इनको पहले ना थोड़ी देर के लिए मैंने मीठा करने के लिए रख दी है, नमक हल्दी डाल के। और आज ना साथ में बनाऊंगी मैं एक सांगरी की सब्ज़ी। तो जो लोग राजस्थान से ना उनको तो पता होगा सांगरी की सब्ज़ी कौन सी होती है, पर जो राजस्थान से बाहर के ना तो उन्होंने शायद ही देखी होगी। तो ये सब्ज़ी मैंने वैसे तो व्लॉग में पहले भी दिखाई हुई है कि किस तरह से बनती है। तो मारवाड़ियों की स्पेशल सब्ज़ी है। कहीं भी अगर बाहर जाते हैं, मतलब ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, 2-3 दिन का सफ़र है, तो यही सब्ज़ी बना के लेके जाते हैं, क्योंकि ये एक तो ख़राब नहीं होती है जल्दी, और इसके अंदर वैसे टमाटर वगैरह नहीं डलते हैं, तो जल्दी ख़राब नहीं होती, ट्रेन में चल जाती है 1-2 दिन के लिए। तो ये देखिए, ये होती है सांगरी की सब्ज़ी और ये हमारी फेवरेट है। तो मैं आजकल इसको हफ्ते में एक बार बना के रख ही देती हूँ। तो एक बार बनाने के बाद है ना 2-3 दिन चल जाती है, ये फ्रीज़ में रख दो। और इसके अंदर साबुत लाल मिर्ची, कैर और खारक होती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, खारक होती है, छुहारे, वो भी डाल दो, किशमिश डाल दो, काजू डाल दो। तो इससे थोड़ी रिच हो जाती है सब्ज़ी। पर ये मैं रोज़ ही बना लेती हूँ हफ्ते में एक बार, तो ये सब चीज़ें मैं कम ही डालती हूँ, काजू वगैरह। बस सिंपल इसमें डालूँगी लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची। तो ये डाल के रख दी है। और अब क्या करूँगी, थोड़ी देर इसको भिगो के रख दिया था मैंने, जिससे थोड़ी सी फूल गई है, और जिससे आसानी से इसको थोड़ा छाँट लूँगी। थोड़ी मोटी मोटी होगी ना इसके अंदर, वो निकाल दूँगी, क्योंकि वो ना फिर खाने में सही नहीं रहती है, टेस्टी नहीं लगती है। तो ये मोटे मोटे जो होते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के, वो निकाल देने चाहिए, जिससे ना ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। इस तरह के जो होते हैं ना, ये निकाल देने चाहिए। तो भिगोने के बाद है ना ईजी से आप इस तरह में जो ये मोटे मोटे होते हैं ना वो निकाल सकते हो। और इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है, और इसमें लगा दूंगी मैं 2-3 सीटी, क्योंकि थोड़ी सी मोटी है ये जो सांगरी है। वो जो बारीक सांगरी होती है ना, उसमें सिर्फ एक ही सीटी काफ़ी होती है, तो इसमें कम से कम 2-3 सीटियाँ लगेगी। और इतने क्या करूँगी, ये जो करेले थे वो मीठे हो गए होंगे मेरे, तो इनको भी ना उबाल के बनाऊँगी। तो इनको धो के कुकर में डाल दूँगी और एक ही सीटी लगाऊँगी, और जल्दी इनको निकाल लूँगी। ज़्यादा पकाने से क्या है, गल जाएंगे। तो ये मोटे छिलके वाले जो नहीं होते, मोटी दल वाले
करेले हैं तो इनको उबाल के अगर बनाऊँ ना तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं और जो खारापन होता है ना वो बिल्कुल ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरी सांगरी भी उबल गई है और इसमें क्या करेंगे, मसाले वगैरह जो बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची, जो धनिया होते हैं वो पहले ही मिला लेंगे, क्योंकि ना इस सब्ज़ी को ज़्यादा आंच पे नहीं सेकते हैं, जिससे क्या है काली पड़ जाती है। तो मसाले मैं पहले ही इसमें डाल देती हूँ और थोड़ी सी डाली है मैंने इसके अंदर चीनी और थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें अमचूर पाउडर, जिससे इसका जो टेस्ट है ना खट्टा मीठा सा आता है और बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने नहीं बनाई हुई है ना तो एक बार आप ज़रूर बना के देखना। तो इसके लिए क्या है कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन चल जाती है सब्ज़ी, फ्रिज में रख दो तो ख़राब होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें तेल ना एक्स्ट्रा ही पड़ता है। पर मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि हमारे तेल कम ही खाते हैं। तो इसमें डाल दी थोड़ी सी मैंने हींग और ये इस तरह से बस मैंने हल्का सा छोंक लगा दिया है और थोड़ा सा इसको चम्मच से हिला के अच्छे से और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो ये सांगरी ना काली पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बिना सब्सक्राइब ही अगर मैं आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना तो प्लीज़ एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, वो आप प्रेस कर देना और साथ में ना बेल आइकन भी दबा देना, जिससे क्या है कि मेरे जो व्लॉग हैं आपके पास लगातार आते रहेंगे और जल्दी सबसे पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पे सांगरी की सब्ज़ी बन गई है। और हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है ना तो वो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दें, अपने व्हाट्सएप को उसमें स्टेटस पे लगा लें या फिर अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर कर दें ग्रुप में। तो इस तरह से जो मेरे व्लॉग हैं आप इजी से देख पाएंगे। तो यहाँ पे करेले भी उबल गए हैं और ज़्यादा सीटी नहीं लगानी होती है करेलों में, बस 1 सीटी लगाई थी और वो भी मैंने जल्दी से निकाल ली थी जो विसल होती है उसको। तो यहाँ पे इसमें इसको नॉर्मल तेल में, मतलब जो ये सब्जियाँ होती है ना इनको अगर आप सरसों के तेल में बनाओ ना तो ये काफ़ी टेस्टी बनती है। थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया था और थोड़ी देर इसमें नमक हल्दी डाल के धीमी आंच पे मैंने इसको पकाया था। तो उबालने के बाद है ना ये जो इसका जो कड़वापन होता है ना बिल्कुल ही निकल जाता है करेलों का और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना बनाते बनाते आपसे बातें भी कर लूँ कि जैसे कल व्रत था तो आपने प्लानिंग की होगी ना कि कल की क्या पहनना है, साड़ी पहननी है, लहंगा पहनना है। तो आपका जो था मन था पहनने का वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, आपने जो सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे साथ तो वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपनी पर्पल वाली जो मेरी साड़ी है बैंगनी कलर की हैवी वाली जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी वो सोचा था वो पहनूंगी, पर काम इतना ज़्यादा हो गया था क्योंकि हाउस हेल्प मेरी आई नहीं थी कल। तो काम करने के बाद मैं इतना थक गई थी कि तैयार होने का इतना मन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ऐसे है कि दिन में ना 11-12 बजे के आसपास ये ना कथा कर लेते हैं और उसी टाइम मैं तैयार होती हूँ। तो जब मैं साड़ी पहनने लगी वो तो मुझे इतनी हैवी लगी तो मन ही नहीं किया पहनने का, और साथ में पतिदेव ने मना कर दिया क्या करेगी इतनी हैवी साड़ी पहन के, दिवाली पे पहन लेना। तो जब अगर कोई सामने वाला ही बोल देना कि क्या करेगी इतनी हैवी साड़ी पहन के तो वैसे ही मन नहीं करता है। तो बस इसी चक्कर में मेरा जो प्लान था ना वो चौपट हो गया। और उसके बाद फिर मैंने पहनी येलो वाली साड़ी जो आपने मेरे व्लॉग में देखी होगी। अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा है पिछले वाला तो आप ज़रूर जाके देखना। तो साड़ी तो वो भी बहुत अच्छी थी, हल्की थी और बहुत सुंदर थी, गोटा पत्ती की साड़ी थी। तो फिर वो वाली साड़ी फिर मैंने पहनी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, हल्की हल्की थी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने शाम तक वही पहन के रखी, जिससे मैं काफ़ी ईजी रही और काम भी आसानी से हो गया था। तो मन करता ना आपका, आप वही काम करो, दूसरे के हिसाब से मत रहो। अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहोगे ना तो आप खुद भी खुश नहीं रह पाओगे कभी और वो भी नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपको कुछ करना है तो अपने मन की कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप दूसरों को कभी खुश नहीं रख पाओगे, ये मैंने देख लिया है। तो यहाँ पे ना शाम हो गई थी और मैं लेके आई थी बेटे को जिम में, तो उसके भी क्लास चलती है, मतलब फ़िटनेस क्लास है, जिम तो नहीं बोल सकते इसको। तो इसको वहाँ पे मैं लेके जाती हूँ। तो बच्चों को तो ज़रूरत ही ना पड़े फ़िटनेस क्लास की किसी की भी, क्योंकि अगर वो आउटडोर गेम खेले ना तो उनको जो कोई दिक्कत आए ही ना। तो वैसे तो ये फिट ही रहता है, ये जितना खा के अर्न करता है ना उतना ये बर्न भी कर लेता है, क्योंकि घर पे अगर ये रहता है ना तो या तो ये मोबाइल देखता है या फिर ये अपना बैट बॉल लेके घूमता रहता है।
तो घर के अंदर खेलता है ना, तो फिर मुझे डर रहता है कि कुछ तोड़ा-फोड़ी ना कर दे, तो इसलिए फिर मैं उसको क्लास ही ले जाती हूँ। और नहीं तो फिर ये मोबाइल देखता है, और जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि ये मोबाइल छोड़ दे, क्योंकि इसकी 1 घंटे की तो क्लास चलती है मोबाइल में। उसके अलावा फिर ये अगर देखता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। हाँ, बच्चे टीवी देख ले वो फिर भी चल जाता है, क्योंकि थोड़ा दूर से देखते हैं, और मोबाइल देखते हैं तो बिल्कुल पास से देखते हैं। और आजकल तो मोबाइल में पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, देखते हैं बच्चे। तो इसीलिए बस मोबाइल छुड़ाने के चक्कर में मैं इसको लेके जाती हूँ फ़िटनेस क्लास में, और मैं भी जाती हूँ दिन में इसी क्लास में। और काफ़ी अच्छी क्लास है ये। और मैं वज़न के चक्कर में नहीं जाती हूँ, मेरा वज़न तो ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है, पर थोड़ा-सा फिट हो जाते हैं। इससे क्या है, नहीं तो पहले मैंने बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो फिर मेरे ना ऐसे जॉइंट्स पेन वगैरह रहने लग गए थे। तो अब अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह करके आती हूँ तो मैं फिट रहती हूँ। तो साथ में यहाँ पे मैंने कुर्ता पजामा निकाल लिया पतिदेव का, क्योंकि मैं जब क्लास से घर पे आई तो मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे कि मुझे कल कुर्ता पजामा पहन के जाना है ऑफिस से। ऑफिस में कुछ प्रोग्राम वगैरह है, पार्टी वगैरह है, तो वो दिवाली के चक्कर में। तो फिर मैं ये बस बेड में से निकालना है इसको, और इसको देखूँगी प्रेस करने वाला है और ड्राई क्लीन वाला तो नहीं है, क्योंकि ये जो कुर्ता है ना ड्राई क्लीन का है, और ऐसे ही रखा हुआ था मैंने। तो वैसे तो साफ़ ही है, बस प्रेस मार दूँगी इसमें थोड़ी सी, तो चमक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए।